देन उन्होंने कुछ हमारे हाथ में पैसे रखे, हम बस स्टैंड पे जाके बैठ गए। तो हम उस समय ब्लैंक हो गए थे, हमारे माइंड में ही नहीं आता कि हमने करना क्या है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिवांस फैमिली यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने अपना एक पार्ट 1 स्टोरी डाला था और आप लोगों ने उसे भरपूर प्यार दिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए उस पर। उस सब के लिए शुक्रिया आपका। और जिन लोगों ने हमारा पार्ट 1 स्टोरी नहीं देखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप पार्ट 1 स्टोरी देखें, तो आपको हमारी पार्ट 2 स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो अब हम अपनी पार्ट 2 स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं। तो बताया था जैसा कि 2010 में मैम दिल्ली आ गई थी फाइनली, और इनके लिए, मेरे लिए बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंट मेरे लिए। और इनका साकेत में पीजी फाइनल हो गया था। साकेत हमने लोकेशन इसलिए चूज़ करी थी क्योंकि वहाँ से, जिस हम रिटेल इंडस्ट्री से थे, तो साकेत मॉल जो सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल था वो साकेत से बहुत पास था। तो कोशिश ये थी कि अगर जॉब लग जाती है वहाँ तो वॉकेबल डिस्टेंस था, तो ईजी रहता। तो इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट कर दिए और इनके इंटरव्यूज़ हुए कई जगह। इनको सिलेक्शन भी हो गया, जैसे शायद कहाँ बरिस्ता। बरिस्ता। तुम बताओ पहले बरिस्ता क्यों हाँ, है? तो मेरा सेलेक्ट हो गया था बरिस्ता में, सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में। तो बट सैलरी पैकेज बहुत कम ऑफर किया था, मैं कन्विंस नहीं हुई थी। प्लस रिटेल अलग ब्रांड था, एक ब्रांड था, नाम मुझे याद नहीं है, नया ब्रांड था। वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे एज ए CRE लेवल पे दे रहे थे, बट सैलरी पैकेज अच्छा था, बट मुझे डेजिग्नेशन चाहिए था। तो वहाँ पे भी मैंने मना कर दिया। फाइनली मुझे कॉल आया था गुड़गांव से KFC के लिए, एज ए असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए। तो मैं गया, इंटरव्यू दिया एंड 4 राउंड्स था। मेरे पूरे करियर में बहुत लंबा इंटरव्यू वही उसी कंपनी का था एंड मैं सेलेक्ट हो गया था। एंड मुझे दिल्ली से गुड़गांव तक ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था एंड शेयर कैब्स में जाना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता था, स्पेशली समर्स में। एंड थोड़ा सा डर भी लगता था रात को आते आते पीजी तक। तो मेरी जो मैनेजमेंट थे उन्होंने मुझे सलाह दिया था कि तुम शिफ्ट हो जाओ गुड़गांव, सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। सो मैंने इनसे डिस्कस किया, इन्होंने कहा तो कर लो, कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स, आप किसी दूसरे स्टेट से आए हो और आपको जॉब मिल रही है, तो इट नॉट नेसेसरी कि आप दूर ट्रैवल करो, क्योंकि पैसे भी बचेंगे और प्लस ट्रैवल टाइम भी कट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इनके मैनेजमेंट ने कहा कि आप नियर बाय रहो, जिससे आपको इजी रहेगा आने में। फिर सारा मॉल के पास ही एक पॉश एरिया था, वहाँ पे मैंने इनका पीजी ढूंढ लिया था, गर्ल्स पीजी था। तो हो गया था, वहाँ पे पीजी भी मिल गया था, जॉब भी इनकी JMD मॉल में, शायद KFC था ना, तो JMD मॉल में KFC था। तो फिर फाइनली इनका पीजी शिफ्ट कराने का टाइम आ गया था। वहाँ शायद तुमने 2 महीने बिताए थे, 2 मंथ्स ना ऑलमोस्ट। यस, 2 मंथ्स। तो एक दिन शाम को कॉल आया कि आज पीजी फाइनली खाली करना है। तो मैंने कहा यार मेरी ज़रूरत क्या है, तुम कर लो। तो सामान ज़्यादा था, तो शायद रहते रहते तो उन्होंने सामान इकट्ठे कर लिए थे, बकेट्स वगैरह होते हैं और भी चीज़ें थी, बैग्स थे, लगेज, ऑलमोस्ट काफ़ी सामान था। उन्होंने कैब बुक करके आए थे एंड मैंने सबसे मिलवाया था उस वक्त। हाँ, तो इनके पीजी में जितने भी इनके साथ रहते थे, ये वो सब से इंट्रोडक्शन हुआ। सब अच्छे अच्छे स्टडी कर रहे थे, कोई डॉक्टरी कर रहे थे। तो पीजी मैम से भी मिला, जिनकी ये तारीफ़ कर रही थी और जो मुझे देखना चाहते थे। तो मैंने सत श्री अकाल करी, पाँव छुए उनके। तो एक अच्छे लोग थे और बहुत ही अच्छा इनको सेंड ऑफ मिला। अच्छा, जहाँ ये रहती है वहाँ इनकी अच्छी बन जाती है, ये एक अच्छा इनके अंदर गुडविल है। तो कुछ नहीं, फिर शाम के समय हमने पीजी से सामान वहाँ से मूव कर लिया कैब के अंदर। वो पीजी इनका रेडी हो गया था, वहाँ पे फिर इनको शिफ्ट करा दिया मैंने। तो वहाँ इनकी बस फिर वहाँ रहने लग गए, वहाँ से डेली में जॉब पे जाने लग गई थी। अच्छा था, नॉर्मल चल रहा था। उस बीच में क्या होता है, 1-2 महीने के बाद इनकी जो फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, उनका शादी हो गया। नहीं, एक चीज याद आ रही है बहुत बढ़िया। याद है उस पीजी में तुम शिफ्ट हो गए थे, फिर एक बार है जब तुमने, याद है डिस्कशन, तुम्हें याद होगा, तुमने पीजी में मेरे लिए चिकन बनाया था बहुत सारा। वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आप सुनो। उस पीजी का स्पेशलिटी, वहाँ पे स्टोव सब कुछ दे रखा था, हमें कुकिंग कर सकते थे, सेल्फ कुकिंग कर सकते थे। मेरे साथ कश्मीर की 2 ट्विन सिस्टर्स रहते थे, तो वो भी अपना नॉन वेज वगैरह बनाते थे, बहुत अच्छा, मतलब स्मेल वेल आता था, मुझे भी थोड़ा बहुत दे देते थे। एक दिन क्या था, ये इनकी छुट्टी के दिन मुझे मिलने आने वाले थे। तो इन्होंने मुझे लंच पे इनवाइट किया था। तो इनविटेशन जैसा था कि मैं घर से खाना बना लूँगी पीजी के अंदर। तो सारा इन्होंने सामान वगैरह अरेंज कर लिया था और इन सामान भी इन्होंने, इनके पास था। तो इन्होंने, एक होता है ना इतनी बड़ी जो डोलची कहते हैं, उसमें इन्होंने चिकन भर लिया था और राइस एक में इन्होंने अपना जो है लंच बॉक्स होता है बड़ा, उसमें राइस थे। तो इन्होंने कहा था खाना बन गया है, अब खाएंगे कहाँ।
मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि ना तो मैं इनके वहाँ जा सकता था और ना ही मेरा वहाँ कोई घर था। तो मैं क्या करता, एमजी रोड पे आ गया। दोपहर का समय था, रेस्टोरेंट उस समय सारे बंद थे, मतलब कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो रात को चलते हैं स्पेशल। तो मैंने एक रेस्टोरेंट वाले से मैं गया, मैंने रिक्वेस्ट करी कि क्या हम अपना खाना खा सकते हैं। बेंचेस पड़ी थी, सब कुछ था। मैंने उनको प्यार से रिक्वेस्ट करी कि मैंने अपना लंच करना है। वो कह रहे हाँ आप कर सकते हैं। तो मैंने इनको कॉल करके बोला कि तुम आ जाओ, मैंने रेस्टोरेंट देख लिया है और इनको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग था। तो रेस्टोरेंट वाला भी बड़ा, जब उन्होंने देखा कि ये मैडम डोलची भर के ले आई हैं और वो लाई, जब बड़े से बैग्स में निकाला एक एक करके, पहले निकला चिकन का डब्बा निकला। वो फर्स्ट टाइम मेरे हाथ ये- का मेरे हाथ का तो खिलाया था। अब वो फर्स्ट टाइम इनके हाथ का खाने का था, तो वो भी एक बहुत अंदर से मतलब क्यूरियोसिटी थी। तो डब्बा खुला और जो स्मेल आई उसके अंदर बता नहीं सकता, चिकन की बहुत अच्छी स्मेल आई थी। एनीवे फिर खाएं तो कैसे खाएं, तो उसने फिर जो रेस्टोरेंट में जो लड़के थे उन्होंने हमें प्लेट्स दी, स्पून दिया, जग में पानी भर के दिया। बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने हमें मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, खाने को दिया। हमने वहाँ बैठ के ऐसे खाना खाया जैसे कि हमारा घर ही हो। तो फिर हमने रेस्टोरेंट वाले को थैंक यू बोला, कुछ मैंने कहा कुछ पैसे ले लो, बट वो कहते नो थैंक नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैंने कहा ठीक है। और लंच हमने भरपेट खाना खाया दोनों ने। उस दिन वो बहुत खुश थे। तो भैया वो पूरा सामान था, मैंने कहा तुम रखे हो, फिर देन वी विल रोम अराउंड। तो हम फिर अपना घूमते घूमते रहे अपना था। नहीं घूमे भी तो है। हाँ घूमे, पूरा खाना का मॉल लंच कर लिया, हाँ, फिर हाँ। शाम आई थिंक शाम को थोड़ा सा घूमे, मार्केट वगैरह देखे, एक दो मॉल्स वगैरह तो सारा पीजी चले मॉल। गए थे। मैंने जैसे उसके बाद क्या हुआ था, ऐसे 2 महीना हमने वक्त बिता दिया था पीजी में। एंड इनके फ्रेंड की शादी हो गई थी, लव मैरिज था। वो भी कहानी तुम ही बताओ। तो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, जो मेरा 2005 में मेरा फ्रेंड बना था और अभी तक हम दोनों दोस्त हैं अच्छे। तो उस मास्टर जी ने क्या करा कि शादी कर ली अपनी, और उनकी मिसेज थी, वो आई और उसने मुझे एक दिन कॉल किया कि यार मैं घर पे नहीं रह सकता, थोड़ा हम सेपरेट रहेंगे। तो हमारा डिस्कशन हुआ, मैंने कहा ठीक है। हाँ वो गुड़गांव का ही है मेरा दोस्त। तो मैंने कहा ठीक है फिर कैसे करेंगे। तो उसने कहा था कि मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ। मैं मेरे शिफ्ट में थी, इन्होंने मुझे कॉल करके बताया ऐसा ऐसा मेरे फ्रेंड का ऐसे शादी हो गया, लव मैरिज है। तो लड़की आई है, अभी रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो वो तुम उस लड़की को तुम्हारे साथ पीज में 2 दिन रख लो। हाँ ये था हाँ exactly। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद अलाउ हुई में थी? हाँ हाँ अलाउ हुई हाँ थी? हाँ हो गई थी अच्छा, अच्छा। एंड वो थी मेरे साथ 2 दिन के लिए। एब्सोल्युटली राइट। हाँ इनकी दोस्त का इनका कुछ प्लानिंग बनी थी, वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग था। बताओ। तो हाँ वो रिक्वेस्ट करी मुझे उसने, और मैंने बोला कि हाँ यार 2-3 दिन की एडजस्टमेंट के लिए। तो फिर मैंने फिर हम इनके रेस्टोरेंट में चले गए थे दोपहर के टाइम, याद है? तो वहाँ बैठ के रेस्टोरेंट में डिस्कशन वगैरह हुआ। तो मेरा फ्रेंड है, हमारा डिस्कशन ये हुआ कि उसको एक घर लेना, तो एक 2 BHK फाइनल हुआ। 2 BHK जो देखा, एक अच्छा सा हमने 2 BHK फाइंड आउट कर लिया था। और सरस्वती भी हर एक जगह है गुड़गांव के अंदर, तो वो काफ़ी बड़ा था। तो फिर डिस्कशन ये हुआ कि रेंट ज़्यादा था। तो ये डिस्कशन में आया कि हम चारों एक साथ उस फ्लैट पे रह लें। तो मैंने फिर ये बात इनको बताई कि मैंने कहा तुम पीजी खाली करना चाहते हो और साथ में, तो इनको कोई ऑब्जेक्शन तो था नहीं कि ऑफकोर्स कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि अगर सब इकट्ठे रहें। फिर जब हम एक इस तरह की बातें करते रहे कि सब दो, जैसे कि वो मेरा दोस्त था, फिर ये भी फ्रेंड थी और वो लड़की भी, तो फिर सब इकट्ठे रहने के लिए प्लान हो गया। तो बहुत एक अच्छा सा वाइब्स आ रही थी कि हाँ, तो वो घर भी अच्छा था। फिर हमारा प्लानिंग यही होगी फाइनली कि वी विल लिव ऑल टुगेदर। तो फिर सामान वगैरह परचेज़ किया, फिर पीजी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। जो पीजी में सामान था थोड़ा बहुत यहाँ ले आए थे। फिर हमने घर देखा, अमाउंट दिया, फाइनल हो गया। तो फिर वहाँ से हमने इकट्ठे रह रहे थे, और जो अपना किचन वगैरह सेट किया, सिलेंडर लाना, काफ़ी खर्चा भी हुआ था। वो मेरा दोस्त वर्किंग में भी था और ये भी वर्किंग में थी, मैं भी वर्किंग में था, हम तीनों वर्किंग में थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो होता क्या था, तीनों वर्किंग में थे, तो वो चला जाता था काम पे, मैं अपना काम पे जा रहा हूँ, ये भी काम पे चले गई, तो घर पे वो बोर हो जाती थी लड़की। तो थोड़ा डर भी रहता था कि वो बेचारी बाहर से आई थी। तो फिर एक टीवी वगैरह हमने खरीद लिया था, तो वो डिश टीवी वगैरह लगा ली तो बोर नहीं होती। तो हमने सारे घर के जितने भी ज़रूरत के सामान थे रख लिए थे। उसके बाद फिर कुछ 2 महीने हम इकट्ठे रहे थे। फिर एक ट्विस्ट आया कि उसके जो फैमिली थे मेरे दोस्त की, उन्होंने अपने बेटे को बोला कि मेरे दोस्त को, मतलब कि अब तुम ऐसी जगह क्यों रह रहे हो, तुम शादी करके आए हो, घर पे रहो। क्योंकि घर से इसलिए अलग रह रहे थे क्योंकि थोड़ा शुरू में इश्यूज था उसके साथ। तो उसका ब्रदर आया, बड़ा भाई है, जो भैया भाभी आए, उनके हमारे पास आए उसी घर में सडनली। तो उसने एड्रेस वगैरह दिया, वो घर पे आके मिल के गए। तो उन्होंने ये डिस्कशन में फाइनल किया कि अब ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगे और घर पे रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छी बात क्या है कि जो इनको चाहिए था वो हो जाए। तो फिर थोड़ा सा मेरे लिए अनबैलेंस हो गया था कि जो हम प्लान करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती चीज़ें।
अगर हमने सब कुछ अच्छा प्लान कर लिया तो फिर हम ये सब बातें रखने की ज़रूरत ही क्या थी। तो ठीक है, ऑफ कोर्स जितने दिन रहे या एक साथ रहे वो दोस्त हमारा, ठीक है चले गए, ये थोड़ा सा परेशान हो गई थी। तो मैंने, हमारा सजेशन हुआ कि अपने ब्रदर को बुला लो, अगर वो कंफर्टेबल है, आने में कन्वीनियंट है। तो इन्होंने अपने ब्रदर से डिस्कशन किया एंड ही अग्री टू कम दिल्ली, एंड उसने भी दिल्ली नहीं देखा था, तो एक ऐसा प्लान बना कि उन्होंने अपने ब्रदर को बुला लिया। बैंगलोर से मेरे भाई आया था, बैंगलोर से दिल्ली हमारे साथ रहने लग गया। उसने जॉब इंटरव्यू दिया, उसको सिलेक्शन हो गया, जॉब करने लग गया। बट ये हम सरस्वती विहार में रहते थे, एम्बियंस मॉल जाना था, वो कंफर्टेबल नहीं था कभी, क्योंकि नया जगह था उसके लिए। मेरे लिए एटलीस्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता, मैं ट्रैवल कर लेती हूँ मैं कहीं पे भी। मेरे भाई का तो क्या था कि वो पीजी में जाना चाहता था, बॉयज़ पीजी में। पहले 1-2 महीने हमारे साथ रहा था, बट ये कि उसको स्लोली उसको ऐसे लगने लग गया दूर पड़ रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। सो उसने ये डिसाइड किया है कि वो पीजी में रहेगा। उसके बाद उसको पीजी मिल गया, वो भी चले गया। तो बाद में दोबारा मैं अकेले पड़ गई एंड मेरे जॉब का भी मुझे मन नहीं करता था उस वक्त। तो मतलब सडनली ऐसे हो जाता है ना, जॉब छोड़ने का मन कर रहा था, मुझे घर जाने का मन करता था। सडनली मुझे मन करा, क्योंकि मुझे 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया था, मेरे छुट्टी अभी अक्यूमुलेट हो गया था। मैंने छुट्टी मारी एंड मैं चले गई थी बैंगलोर। अरे तो ये बताओ, तुम्हें यहाँ की विंटर्स बहुत परेशान भी कर रही थी। हाँ विंटर्स, एक्चुअली मुझे यहाँ का विंटर्स बहुत पसंद भी नहीं थी। जब भी विंटर्स आती है आज भी पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, एक्टिवनेस नहीं होती है, ठंड बहुत लगती है। इनको भी पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे ही पसंद नहीं है, इनको भी पसंद नहीं है। उस वक्त मैंने विंटर की वजह से भी मैंने छुट्टी लेके मैं चले गई बैंगलोर। वहाँ पे चले गए, दोबारा मुझे आने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरे भाई अपना पीजी में अलग था, मैं मेरे मम्मी के घर चले गई। मुझे एक्चुअली वहाँ से फ्लिपकार्ट से कॉल आया था। एक सेकेंड गाइस, सोचो कितनी बड़ी चेंजेस हो गई थी। मतलब अभी स्टोरी में ये आई मेरे लिए, 6 मंथ जॉब करी, 2 लोग आके भाई को भी बुला लिया, मेरा फ्रेंड भी आ गया, फिर वो चला भी गया, फिर इसका भाई भी चला गया, फिर ये भी चली गई है वापस। तो ये सभी हुआ था इनकी तो वजह से। ये अगर मैं actual पीजी में में- होती, नहीं रुको, अगर मैं पीजी में होती ना, ये सभी नहीं होता। जब हम एक साथ रहने लग जाते हैं तो डिपेंडेंसी हो जाती है, तो पूछने लग जाते कहाँ पर हो, क्या हो। तो ऐसा हो गया था मेरे साथ भी। जब मेरे भाई भी चले गया था, मैं थोड़ा सा अकेली, मतलब वो पड़ गया था, मुझे छुट्टी की जरूरत थी। मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया था उस वक्त, टायर्डनेस भी फील हो रही थी, प्लस विंटर्स का भी मुझे डर था। तो मैं चले गई थी बैंगलोर। उसके बाद मुझे दोबारा मेरी याद नहीं है बैंगलोर जाने के बाद। नहीं, मुझे ये नहीं दोबारा बताएंगे, जॉब की बताएंगे। देखो अपने, नहीं दोबारा मैं मुझे मन नहीं लगा यहाँ आने का, क्योंकि मेरे अब भाई कहाँ भी जॉब नहीं लगी थी था। बैंगलोर में, बताओ। नहीं, मैं छुट्टी लेके चले गई थी, ऐसे कंपनी को भी मैंने चीट किया था उस वक्त। मैं छुट्टी लेके चले गई थी, सर मैं जा चीट रही क्या, हूँ, पैसा चुरा के भागी थी? नहीं आ रही हूँ करके छुट्टियां लेके चले गई थी। बाद यहाँ आने का मन ही नहीं किया था। इनकी याद भी थोड़ा सा कम आने लग गई। तो गाइज यहाँ पे क्या ट्विस्ट आता है मैं आपको बता देता हूँ आपको जल्दी से, कि मैडम चली गई बैंगलोर और ये मुझे छोड़ गई यहाँ पे अकेला। तो फिर अब मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि जो होता है ना कि जब आप आए हो, फिर घुले मिले हो, सब लोग मिले, एक रिलेशन बन गया था, एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। देन फिर मेरा मन नहीं लगा काम करने के लिए और मैंने जॉब छोड़ के मैं बैंगलोर चला गया। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई बैंगलोर। और मैं 3 महीने, जिनके जाने के 3 महीने बाद मैं बैंगलोर चला गया था। तो बैंगलोर गया, तो बैंगलोर में मुझे कहाँ जाना था मैं आपको बताऊंगा। मेरे को इनके घर स्टे करना था। हाँ फाइनली ये मेरे घर आ गए, दिल्ली से बैंगलोर। हालांकि मैंने अपने घर इनको नहीं बुलाया था, हाँ। लेकिन उन्होंने मेरा वेलकम किया है, इन्होंने मुझे अपने घर पे बुला लिया। हालांकि मेरा मन तो था पीजी में रहने का, जैसे ये दिल्ली पीजी में रहने लग गई थी, बट इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं आप घर पे रह लो और ऐसी कोई इशू नहीं है। तो सब जानते थे। तो सब जानते थे, फैमिली वाले भी कुछ नहीं बोल रहे थे। तो इनकी मम्मी डैडी थे, हालांकि उस समय इनका ब्रदर दिल्ली में था, वो वहाँ पे जॉब कर रहा था। तो मैं नॉर्मली फिर हम रहने लग गए थे। इनकी जॉब फ्लिपकार्ट में लग गई थी, ये फ्लिपकार्ट में जॉब पे चली जाती थी, तो मैं भी फिर अपनी जॉब देख रहा था। तो कुछ ऐसा हुआ कि फिर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इनके घर में बहुत बड़ी। तो उसको देखते हुए हमें घर से दोनों को खाली करना पड़ा है। वो थोड़ा तुम बताओ, मुझे बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है। उस वक्त क्या होता, जो आस पड़ोस लोग होते हैं ना, वो पूछने लगे मेरी मम्मी से, क्योंकि मेरी मम्मी सबके साथ बना के रखती है। तो पूछने लगे कौन है कौन है, क्योंकि कौन मैं रह रहा है। हिंदी भाषी था। तो पूछने लगे, मुझे ये पता नहीं मेरे मम्मी ने उनको क्या बोला है। उन्होंने डायरेक्टली हमारे घर आ गए थे शाम की, आई थिंक 8:30 के आसपास था, डिनर समय था। हम टीवी आशु न्यूज़ देख रहे थे उस वक्त, एंड
वो आगे एकदम आके बोल रहे थे ये कौन है, क्यों रह रहे हैं तुम्हारे साथ, ये है तुम, उसकी मम्मी पापा कहाँ पे रहते, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ इनके बारे में बताया नहीं था, ये वो ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछने लग गया। मैंने बोल दिया हेलो आप क्यों पूछ रही हो, कौन है, क्या मेरे परिवार में रह रही है तो मेरे पूरे खानदान को पता है ये कौन है, ऐसे कैसे शादी के बिना रह सकते हैं, ये बाहर रह लेगा, नौकरी कर लेगा, जब इनकी पेरेंट्स वगैरह आएंगे तब आके रख लेना, ये वो कुछ बोल दिया। बाद में मुझे मेरे मम्मी, उस वक्त मुझे उनके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था, उस वक्त मेरे मम्मी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे मम्मी चुपचाप खड़ी हुई थी। से बहुत लड़ाई की मैंने एंड उस वक्त आशु थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। वो कह रहा था कि मुझे जाना है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर रह लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं ऐसा होता है जनरली, तो सिचुएशन बहुत अजीब सी थी कि कोई आके कहे, और हालांकि अपना इनका लैंग्वेज में चल रही थी बात कन्नड़ा में, बट तेलुगु में हाँ, बट ये मेरे साथ में खड़ी थी, शी वॉज बिसाइड्स टू मी एंड फेवर कर रही थी मेरा। मैंने तो इनको मना कर दिया था कि अब मैं रहूँगा नहीं और मुझे जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि माहौल बिगड़ गया था, रात का समय था 8:30 के अराउंड। तो मैंने जो भी सामान था अपना कपड़े बैग में पैक कर लिए थे। मैं इनको यही बोल के निकला था कि ठीक है, अगर मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, तो आई लीव राइट नाउ। उस समय फिर जब मैं जा रहा हूँ तो ये कैसे पीछे रह जाएंगी। इन्होंने भी अपना मन बना लिया कि जब इस सिचुएशन में ऐसे रात को कहाँ जा रहे हो तो मैं भी निकल जाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं, तुम कहाँ जाओगी इस समय, ये तो कोई बात नहीं है कि मैं तो लड़का हूँ चला जाऊँगा इधर उधर। फिर मैंने इनको मना किया नहीं कि मैं तो चलो कहीं भी एडजस्टमेंट कर लूँगा, तुम मत आओ। बट इन्होंने नहीं, ये स्टैंड करा इन्होंने मेरे साथ, और ये भी रेडी हो गई चलने के लिए। तो मैंने अपना बैग पैक किया, कुछ इन्होंने तो अपना बैग खैर जो नहीं किया, बट नहीं मैंने भी पैक करा। उस वक्त एक्चुअली मेरे लिए बहुत इमोशनल पीरियड था। मैं मेरी मम्मी के अगेंस्ट थी। Don't cry. नहीं, मैं जब भी वो सोचती हूँ ना, Don't cry. मुझे बहुत बुरा लगता है। Please. एंड मैंने इनकी साथ, मतलब इनके साथ नहीं, मैं अपनी सच्चाई के साथ दी, क्योंकि उस वक्त मेरे मम्मी को खड़े होके बोलना था उनको, कोई और नहीं है, ये मेरा ही लड़का है। ये क्या कर रहे हैं, हम रोने आए हैं। एनीवे, इसको हम चेंज करते हैं, ऐसे मैं बताता हूँ फिर आपको। नहीं, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये होता है, थोड़ा बहुत हुआ हमारे साथ, दिक्कत हुई थी। तो रात को हम निकल के, पीछे इनके फादर आ गए, उन्होंने कुछ पैसे दिए जबकि ज़रूरत नहीं थी, बट वो बेचारे रोने लग गए बाहर आके। एंड देन उन्होंने कुछ हमारे हाथ में पैसे रखे, हम बस स्टैंड पे जाके बैठ गए। तो हम उस समय ब्लैंक हो गए थे, हमारे माइंड में ही नहीं आता कि हमने करना क्या है। तो मैं बैठा था, ये बगल में मेरे ये बैठे थे, और रात का समय था 8:30 और 9 o'clock के बीच का। इधर इसके पापा खड़े हुए थे। तो हुआ क्या था कि सब बगल से, जैसे कोरमंगला एरिया है, बहुत पॉश एरिया, बहुत फेमस एरिया है। तो हम कोरमंगला के बस स्टैंड में बैठ गए। वहाँ से एक आदमी, एक लड़का जा रहा था, वो पूछा था कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके पापा जिस बात कर रहे थे थोड़े से लाउडली आपस में, तो उनको ये लगा कि शायद कोई हमें परेशान कर रहे हैं। बट इन्होंने बताया नहीं, फैमिली डिस्कशन है। तो फिर वहाँ से फिर इन्होंने अपनी किनको कॉल किया था जो आए थे लेने, शशि को कॉल किया। इन्होंने अपनी बुआ को कॉल किया, और बुआ की लड़की को, सॉरी, और उनका ब्रदर हमें लेने आ रहा था। तो वो हमें लेने आ रहे थे, बट फिर हमने क्या करा कि वो आ रहे थे एयरपोर्ट के पास से। तो हमने क्या करा कि हमने कहा आप आ जाओ, हम तब तक फिर इधर उधर बैठ लेते। वो उनको टाइम लग रहा था। फिर हमने इसी टाइम प्लान कर लिया कि हमने वहीं एक होटल ले लिया, बिल्कुल कोरमंगला में होटल था, हमने वहाँ बुकिंग करा ली और वहाँ हमने कहा स्टे कर लेते हैं। तो उन्होंने जब बताया टाइम लग रहा है, तो हम उस होटल में हमने बुकिंग करा दी, और बाय द टाइम शायद वो 1-1.5 घंटा बाद आए। तो वो आए 10 बजे करीब, हमने खाना वाना खा चुके थे। तो फिर 1-1.5 घंटा वहाँ स्टोरी चली, बताया। वो हमें इंसिस्ट करने लगे अपने साथ ले जाने के लिए। उसी समय हमने कहा अब रहने दो, आप आए उसके लिए थैंक यू। इनका बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। फिर हमने कल के लिए कहा था कि हम अब आज तो स्टे कर लेते हैं, फिर हम सुबह प्लान करेंगे कैसे करना है। तो फिर हम कहाँ गए थे, थोड़ा मुझे उस चीज़ का। उसके बाद मैं उनके साथ चले गई थी। आशु अपना दोस्तों के साथ रहने लग गया था, जो जिस कंपनी में, बैंगलोर बेस्ड कंपनी में काम करता था। हाँ, तो ये अपनी बुआ के जो ब्रदर है वो ले गए थे अपने घर ही ने, और ये उनके वहाँ चली गई थी। और मैं चला गया था अपने दोस्त, मेरे दोस्त लेने आ गए थे। श्रीलंका से मैं कोरमंगला ट्रैवल करता था। उस बीच में जो बुआ की बेटी है, उनके हस्बैंड रियल एस्टेट में रहते, उन्होंने हमें बुलाया, दोनों को बुलाया, आशु को और मुझे बुलाया। उन्होंने कहा तुम इतना दूर तक क्यों ट्रैवल करते हो फ्लिपकार्ट में,
आप दोनों एक काम कर सकते हो, हमारे साथ काम कर लो जुड़ के, क्योंकि तुम दोनों को एक्सपीरियंस है रिटेल में, सर्विस इंडस्ट्री में। एक्चुअली में जॉब की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमारा इशू ही कहीं और चला गया था। तो ये कोरमंगलम में फ्लिपकार्ट में जॉब कर रही थी और अब ये वहाँ से शिफ्ट हो गई थी यलहंका, जो एयरपोर्ट के पास है, क्योंकि इनका ब्रदर लेके अब वहाँ से जो इनको ट्रैवल करना पड़ता था बस में, जो 1.5 घंटे का रास्ता था। फिर इनके लिए दिक्कत हो गई कि भाई इतना दूर ट्रैवल, क्योंकि ये अपनी मम्मी के घर से जॉब कर रहे थे। तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी हमारे सामने खड़ी कि हम करें तो क्या करें। फिर इनके ब्रदर ने हमें बुलाया, जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस था। उन्होंने हम दोनों को देखा और हमसे बात करी और उन्होंने हमें अपने यहाँ पे जॉब के लिए ऑफर कर लिया, क्योंकि हम सिंस वी आर फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कह रहे थे उनके साथ रहने के लिए, एंड आशु को कह रहे थे कहीं आसपास ढूंढ लेंगे, आशु के लिए भी ढूंढ लेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि वहाँ पे थोड़ा सा जो अब बताएं कि सब लोग हमें अलग अलग रहने को कह रहे थे कि ये वहाँ का कल्चर में भी काउंट हो जाता है कि बिना शादी के आप दो इकट्ठे रह नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि इनके ब्रदर ने भी जो थे वो भी यही करके गए थे। और फिर जो इनकी बुआ के जो हस्बैंड थे, उन्होंने भी हमें यही ऑफर में कहा कि आप अलग अलग आप दोनों जॉब करो हमारे ऑफिस में और आप दूसरी जगह से ट्रैवल करो और ये मेरे घर रहेगी। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट होता यही है ना मंजू, जब मैं आ गया यहाँ पे तो हमसे अलग नहीं रहा जा रहा था। तो फाइनली नहीं, इनसे नहीं, मैंने एक जिद पकड़ लिया था कि नहीं, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, हम दोनों यहीं पे पास में देख लेंगे, इन्हीं के साथ रहूंगी मैं। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे आशु के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती आशु यहाँ वहाँ भटके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आशु मेरे साथ रहे, कहीं पे भी, यहाँ पे रहे मेरे साथ, वहाँ पे रहे मैं। देन हमने फाइनली डिसाइड किया था, मैंने पूरे परिवार के साथ बात करके ही मैंने डिसीजन लिया, मैं आशु के साथ रहूंगी करके मैं रहने लग गया। तो इनके बुआ के जो इनके ब्रदर हैं, इनके बुआ के हस्बैंड के ब्रदर इन लोग, उन्होंने हम दोनों को ऑफिस में एक दिन बुलाया डिस्कशन के लिए और उन्होंने ये बताया कि भाई अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर शादी क्यों नहीं कर ली जाए। तो बात शादी पे आ गई थी हमारी। तो मैंने तो किसी भी रूप में मना नहीं करना था, क्योंकि अब जो तीर छूट चुका था कमान से, अब वो उसको वापस नहीं ला सकता था। यानी मैं आ गया था और सिटी से निकल के, तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मुझे फिर दिख रहा था कि बैंगलोर में करियर, तो मैंने कहा ठीक है हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर इनके ब्रदर ने ही सारा प्लानिंग बनाया। उन्होंने शादी के सारे अरेंजमेंट किए। मैं उनका इस चीज़ के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस वक्त तो मुसीबत में भी और बहुत साथ दिया था उन्होंने। बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छा नेचर है उनका और आज भी बात होती है और बहुत टच में है। तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारी 15-20 रिलेटिव्स थे, उन सबके साथ डिस्कशन हुआ और उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम इनकी शादी करा देंगे। पूछे थे कि आपके पेरेंट्स का क्या है, क्यों नहीं बता रही हो। उन्होंने बोले उस वक्त नहीं बताना चाहती हो, तो उस वक्त वो कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनके घर में और भी लोगों का शादी था। तो वो इन्होंने उस वक्त किसी से बताया नहीं था। उन्होंने नंबर तो दे दो, बात कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इन्होंने क्लियरली उनसे बोल दिया था। देखो मैं एक्चुअली सही बताऊं तो आज इस प्लेटफॉर्म पे अपनी ये हम स्टोरी रख रहे हैं, तो उसमें एक ये बात मैं ऐड कर जाऊँगा कि तो मेरे घर में और भी लोग थे जिनकी शादी होनी थी और सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उनके सामने मैं ये बात कह नहीं पाया था। तो मैंने उनको ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं अभी किसी को नहीं बताऊँगा। तो जब शादी की डेट डिसाइड हो गई है, इनके यहाँ से जो मुहूर्त निकलता है, दिन निकलता है पंडित जी के हिसाब से, तो वो एक चीज़ क्लियर हो गई थी। तो मैंने उन्होंने बोला आप किसी को बुलाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ साइन होंगे। तो मैंने अपने दोस्त, जो याद होगा आपको, मैंने बताया था कि गुड़गांव में हमारे साथ रहता, और उनके मिसेज को मैंने उनको बोला। उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे ज़रूर। तो उनकी टिकट बुक हो गई थी बैंगलोर के लिए और वो शादी में उस पर्टिकुलर डेट के लिए वो आ गए थे वो। तो इन्होंने सारे अरेंजमेंट कर लिए थे। किसी सिस्टर्स आ गई थी बच्चों को लेके, मेरा दोस्त आ गया था, एक गाड़ी बुक करी थी टेम्पो ट्रैवलर, तकरीबन 25 से 30 लोग सारे जो है, इतने सारे लोग हो गए थे। और सारा इनके ब्रदर ने ही करा था, जो इनकी तरफ से बस दोस्त ही आए थे, दोस्त और वाइफ, उनकी वाइफ। मेरा दोस्त और उसकी मिसेज आ गए थे और पूरा प्योर मैरिज वाला माहौल था। ऐसा नहीं था कि जल्दी से चुपके से कर ली, क्योंकि इनके ब्रदर ने सारे अरेंजमेंट कर दिए थे। मुझे एक रिंग भी बनवा के दी थी उन्होंने वहाँ पे। तो उस समय हम उनके साथ जॉब भी कर रहे थे, ये भी मैं आपको बता के चलूँ कि जॉब हमारी वर्किंग चल रही थी। देन फिर वो मैरिज वाला दिन आ गया, वो खुशी का दिन आ गया। मेरे लिए तो बहुत सुपर एक्साइटमेंट थी, जिसे कहते हैं ना, बहुत इमोशनल, और ये बहुत इमोशनल थी। तो शादी से पहले एक हल्दी लगती है, वो हल्दी की रस्म भी इनकी वहीं पे हुई, क्योंकि वो सारा इनके जो सिस्टर्स है और जो भी घर की लेडीज़ है, उन्होंने जो बताते हैं कि कल्चर्स में क्या होता है, वो पूरा हुआ था। और मेरे लिए जो मोमेंट था बहुत ही अलग था। तो सुबह के नंबर में शादी होती है, हम एक दिन पहले वहाँ पहुँच गए थे, हमारे रूम्स बुक हो गए थे
और मॉर्निंग में कितने बजे का था, 7 बजे के। सुबह ही होती टाइम, तो मुझे याद नहीं है। वो सुबह का टाइमिंग था, एक रात पहले हल्दी वगैरह लगी, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो हुए। लुंगी पहने थे। और मेरे को लुंगी पहनाई गई सुबह, जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में था। तो हम उठे 5-6 बजे करीब, और लुंगी पहनी, वाइट शर्ट होती है फेरे वो लिए। पहनी, और फेरे हुए, जो होती है मंगलसूत्र, वो सारा पूरा हुआ। तो आपने 2 स्टेट देखी होगी, तो उसमें जो अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की शादी जैसे हुई थी, सेम वो चीज़ मैंने हमारे साथ हुई थी। तो बहुत अच्छा था, और कुछ हंसी भी है, दोस्त भी मेरा हंस रहा था ये क्या करवा लिया तूने अपने साथ। तो वो हंस हंस के मुझे आज भी कई बार डिस्कशन होता है तो कहता है, अबे भाई तूने क्या करवा लिया था उस समय। मैंने कहा यार ये सब चीज़ें तो यार हो जाती हैं यार, क्या इसमें बुराई क्या है। तो मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं बताऊँ तो ऐसा कुछ भी गलत एक्सपीरियंस नहीं था, या मैं बोलूँ कि मुझे पता ही नहीं, मुझे सब पता था। एंड आई मीन मैं पूरे कॉन्शियस में था मैं। तो फाइनली हमारी मैरिज हो गई थी, और बहुत अच्छी तरह से। और मैं थैंक्सफुल कहूँगा इनके पूरे परिवार को, जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट करा था। तो फिर जॉब पे जाने लग गए थे, शादी हो गई, 1-2 दिन छुट्टी हुई, फिर उसके बाद जाओ, फिर हमें सर्टिफिकेट मिल गया था, क्लीन चिट मिल गई थी। देन वी कम्प्लीटली लाइक मैरिड कपल। तो ये था हमारे साथ जो साउथ का एक्सपीरियंस। फिर मैरिज तो हो गई, अब दूसरा पार्ट तो ये था कि भाई वो मैरिज को हम घर पे कैसे शेयर करें। मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूछती थी बताया नहीं बताया, मैंने कहा वो मैं जल्दी बताऊंगा। तो तुम इमोशनल क्यों हो रही हो यार, हद हो गई यार, इतना वो मत हो। तो हुआ क्या कि फिर भाई मेरे को अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ मैसेज देना था कि शादी हमने कर ली है, तो उस चीज़ को मुझे उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी था। तो फाइनली मैंने हिम्मत करके एक दिन अपने पेरेंट्स को ये बात क्लियर कर दी कि मैंने शादी कर ली है साउथ में, और मेरी मैरिज हो चुकी है। तो उधर से थोड़ा सा शॉकिंग तो लगा उनको, पापा को मेरे और मम्मी को, कि ऐसे कैसे, मुझे पता भी नहीं है, और ये चीज़ आज सडनली तुम बता रहे हो। मुझे तो ये कह के गए थे कि आप वहाँ जॉब कर रहे हो और नौकरी लगी हुई है। तो मैंने बताया कि हाँ नौकरी तो चल ही रही है साथ में, लेकिन मैंने शादी भी कर ली है। तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था कि मैंने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं लगने दिया। और सडनली जब वो मेरे से ये बात पूछ रहे हैं, और तो मेरे पास जवाब नहीं था देने के लिए, मतलब मैं ब्लैंक हो गया था, और मैं झूठ पे झूठ बोल रहा था। तो मेरे उस समय समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, बट फिर वही होता ना कि 2 शब्दों में मैंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया कि हाँ मैं जॉब भी कर रहा था, और मैंने यहाँ शादी कर ली है अपने जिनके साथ मैं काम करता था, मेरी जो साथ कलीग थी। तो ऐसे करके जब मैंने बताया तो ठीक है, फिर मेरे दादा दादी को भी बात पता चली, और पापा मम्मी ने बताया। तो इस चीज़ को देखकर फिर उन्होंने कहा शादी कर ली है, अब क्या विचार है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आगे कैसे रखें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतना लंबा मत बोलो, इन्होंने बोल दिया। उसके बाद पापा जी यहाँ पे आए थे हमारे घर। फिर पापा मेरे यहाँ आए। उन्होंने कहा मैं पहले देखता हूँ, मिलना चाहूँगा। तो पापा मेरे आए। मुझे बोलने दो, जब मेरे ससुर जी यहाँ पे आए थे, फर्स्ट टाइम घर आए थे, और फर्स्ट टाइम हमारा मुलाकात हुआ। एंड इज़ वेरी टॉकेटिव, मेरे साथ बात करने लगे, इंग्लिश में बोलने लगे, उनको पसंद है, इज़ वेरी टॉकेटिव पर्सन। मेरे परिवार से सबसे मिलने लगे, एक पॉजिटिव एक कॉन्फिडेंस मिला मुझसे, क्योंकि मुझे उस वक्त जिस हिसाब से मेरे फादर इन लॉ बिहेव कर रहे थे, उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला। उस वक्त उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मेरे साथ बिहेव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वो इनका और मेरे फादर इन लॉ का जो रिश्ता था, मैंने जिस वक्त देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एज ए फ्रेंड्स की तरह रहता है, मतलब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक प्लेट में खाते हैं। एंड उठ के मतलब बैठ के दोनों एक ही तरह बैठ के बातें करना, हर चीज़ें भी आशु भी शेयर करता है, मुझे अच्छा लगा। मेरे पापा और मेरे में बहुत सिमिलैरिटी है, तो हाँ। वो चीज़ दिखती है कई बार। तो ये भी बोलती है। तो मैंने बताया कि मेरे पापा के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो एक्सेप्ट कर लिया। फिर मतलब वो खुश थे खुश एक्चुअली। थे। मेरे ससुर मेरे फादर इन लॉ बहुत खुश थे उस वक्त। एंड उन्होंने हमें ये महसूस करा दिया कि यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग, आई एम देयर। उन्होंने ये कह दिया, मेरे बेटी है ऑलरेडी, तुम भी मेरे बेटे ही हो, डोंट वरी। एंड मेरे कज़न ब्रदर सभी आए हुए थे घर, उनसे भी मिला था, मेरे बुआ से, सबसे बात किया। एंड उन्होंने एक ही बताया कि मेरे बेटी है, ये भी मेरे बेटे है, डोंट वरी, आशु दोनों खुश रहे, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जो डिस्कशन में निकल के ये आया, पापा एक दिन रुके थे, एक दिन के लिए आए थे, और नेक्स्ट डे उन्होंने टिकट करा के चले गए थे। तो कि अब शादी कर लिए, कोई बात नहीं है, बट जो हमारे रिचुअल्स के हिसाब से जो गुरुद्वारे में लावे होते हैं वो होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समाज में हम भी रहते हैं, एक सिस्टम में हम भी रहते हैं, और बहुत पुराने रहते आ रहे हैं जहाँ हम रह रहे हैं।
तो उस चीज़ को हम ऐसे करेंगे। पापा ने कहा था कि मैं सारे अरेंजमेंट कर लेता हूँ वहाँ पे, और जो भी होगा मैं आपको फ़ोन पे बता दूँगा कि आप दिल्ली आ जाओ, क्योंकि मम्मी भी मिलना चाहती है और घर परिवार में सब दिखना चाहते हैं। तो फिर मैंने भारती को बताया कि इस बात के लिए कि अब हमें पापा दिल्ली बुला रहे हैं, तो और घर वाले सब कह रहे हैं कि हम मिलना चाहते हैं और शादी के आगे के अरेंजमेंट्स बनाएंगे। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है। फिर इनको भी अच्छा लगा कि चलो मुझे भी अब घर जाने को देखने को मिलेगा। जैसे ये दिल्ली आए बट मेरे घर नहीं आ पाई थी, बट मैं इनके घर रह चुका था। फिर हमने फाइनली दिल्ली जाने का प्लान कर लिया। तो हमने जॉब क्विट नहीं करी थी यहाँ से। हमने कहा था कि हम जा रहे हैं, जो भी जैसा प्रोग्राम होगा, क्योंकि घर की जॉब थी और कोऑपरेटिव थे वो सारे। तो फिर हमने यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया पैक करा और हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फाइनली हम दिल्ली आ गए। तो पहले मैंने जब दिल्ली आया तो मैं इन्हें गुरुद्वारे लेके गया। सबसे पहले गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, वहाँ मैंने इन्हें गुरुद्वारे में इनको दिखाया, वहाँ के बारे में बताया, हमारे गुरुद्वारा साहिब के शीशगंज साहिब की महत्वता बताई, इंपॉर्टेंस बताई कि ये क्यों है इस तरह से। तो थोड़ी बहुत मैंने इनको डिटेल बताई। वहाँ मत्था टेका हम दोनों ने, और ये प्रे किया हमने गॉड से कि वाहिगुरु जी की अब जो भी हमारी आगे की जर्नी है वो अच्छी रहे, और जैसे हमारी पीछे की जर्नी बनती गई ऐसे भी आगे की बनती जाए। हमने वहाँ से वो गॉड से हमने आशीर्वाद लिया, हमने वाहिगुरु से आशीर्वाद लिया, और फिर हम घर के लिए चल दिए। तो वहाँ से हमने कैब करी और शाम के समय में, हम सुबह आ गए थे, हम पूरा दिन गुरुद्वारे रुके। हमने कहा था हम शाम को घर आ जाएंगे। तो फिर शाम को जब हमने घर पे कदम रखा तो मम्मी ने तेल रखा हुआ था, तेल दोनों तरफ डाला और एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। फिर भारती अंदर घर में आई, फिर सब लोगों ने मिला, देखने लग गए। पहले तो मैं ही काफ़ी दिनों तक, मैं भी कई महीनों से घर ही नहीं आया था। फिर एट द सेम टाइम इससे डिस्कशन हुआ, तो बातचीत होनी शुरू हुई। मेरी सिस्टर मिली सिमरन, इनका बॉन्डिंग बना, इन्होंने आपस में खूब बातें करी। तो रात ऐसे खाना पीना खाया, बातचीत हुई, निकल गए। फिर पापा ने सुबह मुझे जल्दी उठा दिया, फिर शादी की प्लानिंग करने लग गए कि भाई कैसे करना है। तो फिर हमारी शादी की प्लानिंग का डिस्कशन चला। तो वो चीज़ फिर मैंने कहा अपने हिसाब से करो। फिर पापा ने गुरुद्वारे के अंदर डिस्कशन करके, अरेंजमेंट करके और शादी के प्लानिंग कर ली। तो हमारी शादी की डेट डिसाइड हो गई और हमारे रिसेप्शन की डेट डिसाइड हो गई। तो हमारी शादी आनंद कारज प्लस रिसेप्शन, हाँ, दो अलग अलग तो आनंद कारज जो हमारे फेरे गुरुद्वारे में हुए वो पूरा प्रॉपर तरीके से हमारे आनंद कारज कराए, जिसमें मेरा पूरा परिवार शामिल था। तो मेरे रिश्तेदार थे, जिसके अंदर मेरी सिस्टर्स और मेरी दूसरी सिस्टर्स, मेरी बुआ, मेरे फूफा जी और हम सब, मेरे दादा दादी थे। तो हमारे घर के परिवार के सारे लोग थे। और फिर हमने रिसेप्शन रखा था उसके नेक्स्ट वीक का। तो फिर रिसेप्शन की बारी आई, तब मैडम को इंट्रोड्यूस करना था, जैसे कि भाई बहू आ चुकी है। 500 से के आसपास की गैदरिंग का था। मतलब बहुत ज्यादा गैदरिंग थे, इनके जान पहचान लोग, दोस्त, फ्रेंड्स हो गया, मेरे फ्रेंड्स आए, मैंने सबको बुलाया, क्योंकि ऑफिशियली तो फिर सब था, कोई ऐसा छुपने वाली बात नहीं थी। तो मेरे सारे फ्रेंड्स आए, मेरे एयरटेल के फ्रेंड्स आए, ये आशीष आया, मेरा दोस्त आया, उनकी मिसेज आए, उसके ब्रदर भी आए, उनकी मिसेज भी आई, और मतलब आस पड़ोस के सब थे। यहाँ पे एक सरप्राइज वाली बात बताऊंगा कि मेरी तरफ से यहाँ पे सब अवेलेबल थे, हालांकि कार्ड भिजवाया था वहाँ पे, लेट भिजवाया था। फिर हमारी शादी हो गई और मेरी पूरी फैमिली ने हमें स्वीकार कर लिया, हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। और वो मोमेंट था हमारी शादी का। और एक आज का मोमेंट है कि हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और एक का नाम है मनराज, एक का नाम है मनकीरत। और अगर मैं इसको एक वर्ड में डिफाइन करूं तो वो ये है लव, प्यार। तो डेस्टिनी। मैं इसको बता नहीं सकता कि हमने आपके सामने जो ये बात रखी है, ये हमने अपनी स्टोरी रखी है। हमारे लाइफ में देखो सबके साथ होता होगा, बहुत सारे आते हैं, देखो उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आए, दिल्ली आना हुआ, दिल्ली से जाना हुआ, दो फैमिलीज का मिलन हुआ, पापा का आना हुआ, मतलब कितने सारे वो थे। अगर इसको हम ऐसे देखें तो बहुत, जब सोचते हैं तो बहुत लगता है कि कितना बड़ी पहाड़ चढ़ा हमने। और आज इसको अगर हम ऐसे देखें कि एक अच्छी फैमिली बन गए हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। और मैं बोलूँगा कि हमारे साथ जो भी हुआ, हमारे पास ऊपर वाले का आशीर्वाद था। बाय गॉड ग्रेस अब आज का दिन है और हम सब खुश हैं, वी ऑल आर हैप्पी एक्चुअली। तो
तो इसी बात के साथ इस पार्ट 2 को हम अब यहीं एंड करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी इस स्टोरी के बारे में कि आपको एक कैसी लगी हमारी स्टोरी। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपके साथ अगर कोई 2 स्टेज फैमिली हो रहा है, घबराना नहीं। इनिशियली बहुत स्ट्रगल्स होती है, बहुत डिस्प्यूट्स होती है, बहुत ही मतलब डर होती है, एंग्जाइटी होती है। तो सबके दिल में सच्चा प्यार होना चाहिए एक दूसरे की तरफ। सो जब सच्चा प्यार होती है सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमेशा साथ देगा। तो गाइस अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बट घबराना नहीं है, अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना। मेरा दोस्त है, उसने भी नहीं छोड़ा और आज उसकी शादी भी सक्सेसफुल है और उसकी भी एक प्यारीफुल बेटी है। तो अगर मैं देखूं कि मैंने अकेले नहीं करा, इस संसार में इस वर्ल्ड में हर तरह के अपने लोग अपनी तरह से अपना जीवन साथी चुनते हैं और उनको हक है। बट इस स्टोरी को या किसी को दुख देना ये बहुत बुरी बात हो जाती है। तो इस स्टोरी को हमने सक्सेसफुल करा और हम आज ये कह सकते हैं कि हाँ, अभी तक भगवान का ब्लेसिंग से हमारे साथ आगे भी रहेगा। वही हम पूजा पाठ में वही प्रे करते हैं, प्लीज हमें रक्षा करना, हमारा साथ देना और हमारे बच्चे की एक अच्छा भविष्य देना है बस। तो और कुछ नहीं है गाइस इस स्टोरी को हम यहीं एंड करते हैं और आशा करता हूँ, आई होप आपको हमारा पार्ट 2 भी अच्छा लगेगा। जैसे हमारा पार्ट 1 कहानी हमारी कहानी हमारे इस पार्ट 2 को भी उतना प्यार देना जितना अपने पार्ट 1 को दिया था। और इसी कोशिश के साथ, इसी आशा के साथ कि फिर आपसे दोबारा मिलेंगे अपने डेली व्लॉग में। रहिए हमारे साथ और यूं ही हम पे प्यार बरसाते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। वीडियो हमारा स्टोरी अच्छा लगा और हमारा स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज, सच्चा लगा, हमारी स्टोरी अगर अच्छी लगी और सच्ची लगी हो तो प्लीज इसे भरपूर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे सब्सक्राइब कर चैनल दीजिए। को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।